हेलो एवरीवन। जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीएस के यहाँ पे मॉडल सेट 10, 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। वीडियो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र कौन सा होता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर और बार के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे आपसे। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न पूछा है कि कैप्सूल का आवरण जो होता है ना, दवे का आवरण जो होता है वो किसका बना होता है। तो स्टार्च का बना होता है। जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि अंडे का आवरण जो होता है बना होता है किसका। तो अंडे का आवरण कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपको बता दें इसका सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। आपको बता दें CaCO3 को ही चौक बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, तो इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन कहलाता है किससे संबंधित है। तो फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। देखिए अगला प्रश्न पूछा है कि डिहाइड्रेशन में प्रायः कमी होती है किसकी। तो सोडियम क्लोराइड वाले पदार्थ की कमी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है। तो जी हाँ, तो अगला प्रश्न क्या आपसे पूछा हुआ है कि किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे। तो निर्वात में होता है। देखिए ध्यान से, किसी वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि कृत्रिम सिल्क कहलाता है कौन सा। तो रेयान कहलाता है। देखिए कृत्रिम सिल्क जो है ना, रेयान कहलाता है। जी तो अगला प्रश्न ये पूछा आपसे कि पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है कैसे। तो फ्लोएम के माध्यम से होता है। फ्लोएम के माध्यम से होता है जैव पदार्थों का वहन। और जल का जो वहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। जाइलम का, इसे आप याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की आपसे क्या पूछा है यहाँ पे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि आंसू गैस होता है ना, आंसू गैस, उसका सूत्र पूछा है। तो क्लोरोएसिटोफिनोन होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि अति चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है। तो 0 होती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि DNA का खोज किसने किया। तो DNA का खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। वाटसन एवं क्रिक ने DNA का खोज किया था। चलिए अगला प्रश्न की आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि आम का वैज्ञानिक नाम पूछा है। तो आम का वैज्ञानिक नाम जो होता है वो मैजीफेरा इंडिका होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है कौन सा। तो निकोटीन होता है। देखिए निकोटीन जो होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। तो अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए अमोनियम गैस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब बराबर होता है कितना के। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है ना 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अनंत बनता है। देखिए ध्यान से, अनंत होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन जो है ना प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है। तो यह बच्चों में होती है, प्रोटीन की कमी से होती है। देखिए प्रोटीन की कमी से बीमारियाँ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो जी हाँ, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि DNA की इकाई क्या कहलाती है। तो DNA की इकाई जो है ना न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट प्रश्न ये पूछा है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। तो -40 डिग्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। -40 डिग्री तापमान पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। अगला प्रश्न पूछा है कि ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में जो है ना मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आर्गन गैस को भरा जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे मॉडल सेट 11 आपके सामने यहाँ पे। चलिए इसमें पूछा है कि सबसे हल्की धातु का नाम बताना। सबसे हल्की धातु जो है वो हो जाएगा हमारा लिथियम। आपको बता दें सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चावल को पॉलिश करने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो थायमिन, विटामिन बी जो है ना, चावल को आप ज़्यादा पॉलिश कर देते हैं ना तो उसमें विटामिन बी की कमी हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है कि प्याज तथा लहसुन में गंध जो आता है, प्याज और लहसुन में जो गंध आता है ना वो किस तत्व के कारण होता है। तो पोटेशियम होता है। प्याज में गंध आना पोटेशियम के कारण से होता है। अगला प्रश्न क्या पूछा है किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। तो फेरिक क्लोराइड। देखिए ध्यान से, फेरिक क्लोराइड को लगा दीजिएगा तो ब्लड का बहना रुक जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की आपसे क्या पूछा है। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि सबसे भारी धातु कौन सा है। तो ओस्मियम हो जाएगा। देखिए ध्यान से। नेक्स्ट प्रश्न है कि D2O का सामान्य नाम क्या है। तो D2O जो है ना भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो इसका आंसर है पे भारी जल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है। तो ऑक्सीजन मिलता है। देखिए ध्यान से, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत जो है ना
डार्विन ने दिया था, तो इसका आंसर डार्विन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि फोटोक्रोमिक कांच, देखिए फोटोक्रोमिक कांच जो होता है ना वो क्या व्यवहारित होता है, तो सिल्वर आयोडाइड का बना होता है। अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नींबू में जो है ना वो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट होता है, देखिए उस विटामिन का नाम बताना है जो गर्म करने पर नष्ट होता है, तो विटामिन सी जो है ना गर्म करने पर नष्ट होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी कपड़े पर स्याही का धब्बा लग जाता है उसे मिटाना होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कीटों में होते हैं, कीटों में क्या होते हैं, तो कीट में 6 गो पाद होते हैं और 4 गो पंख होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा है आपसे कि खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है। देखिए जो हम लोग भोजन घर पे बनाते हैं उसको ज़्यादा पका देने से कौन सा अम्ल नष्ट होता है, तो फॉलिक अम्ल नष्ट होता है, फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये सभी को पता रहता है दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्वाइटर यानी कि घेंघा रोग क्या क्या कारण है, तो शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, उसके कारण से ही घेंघा रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा आपसे। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी पालन के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर में किसका संबंध मिलता है, तो सेरीकल्चर जो है ना रेशम के उत्पादन से पता चलता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है, तो प्रोटीन जो है ना छोटी आंत में मुख्य रूप से इसका पाचन होता है। जी हाँ, तो अगला प्रश्न है कि हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है, तो हीमोफीलिया जो है ना अनुवांशिक रोग है एक। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि दूध का फटना, दूध से दही का बनना, यह किस क्रिया में आता है, तो किण्वन की क्रिया में आता है। किण्वन की क्रिया में दूध का फटना, दूध से दही का जमना आता है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मॉडल सेट यहाँ पे 12 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न है कि इंसुलिन की खोज किसने किया, इंसुलिन का जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम पूछा था, बेंटिंग और बेस्ट, ये 2 व्यक्तियों ने मिलकर इंसुलिन का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारसेक किस भौगोलिक राशि का मात्रक है, तो पारसेक जो है ना खगोलीय दूरी का एक मात्रक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। जी हाँ, तो प्रश्न यहाँ पे कि गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। देखिए गाय का जो दूध होता है ना पीला, वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मलेरिया का परजीवी क्या होता है, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा इसका आंसर। प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया का परजीवी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा आपसे। जी तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि विकास के परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था, ह्यूगो डी व्रीज ने। अगला प्रश्न है कि धातुओं के बिल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धातुओं में बिल्डिंग के लिए जो है ना एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पूछा यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि पॉलीथीन किसका बहुलक है, पॉलीथीन जो है ना पॉलीथीन किसका बहुलक है, तो इथिलीन का है, इथिलीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो लोहा को जंग से बचाने के लिए ना जस्तीकरण किया जाता है, जस्तीकरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा होता है, तो हैलोजन ग्रुप में सबसे क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। अगला प्रश्न है कि गैलेना किस धातु का एक अयस्क है, तो गैलेना जो है ना सीसा का एक अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जो हम लोग का आँख से आंसू निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम होता है। जी हाँ, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा से किस ग्रंथि का वृद्धि हो जाता है, तो थायराइड ग्रंथि का वृद्धि हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीएच का निर्धारण किसने किया था, तो सोरेंस नामक वैज्ञानिक था, सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने ही पीएच मान का निर्धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी या कौन सी है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी का नाम बताना है, तो ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है, शरीर में अगर कोई घाव होता है जल्दी उसका ठीक हो जाता है, तो विटामिन सी के कारण से वो जल्दी ठीक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है, तो फोटोग्राफी प्लेट पर जो है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र AgBr हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि हैजा किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है, तो विब्रियो कोलेरी द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो महाधमनी। देखिए ध्यान से सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो महाधमनी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? तो रक्त में गैसों का आदान प्रदान जो है फेफड़ा द्वारा होता है, फेफड़ा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि पृथ्वी की आयु का परिकलना किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का गणना जो होता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जी तो इस प्रकार से ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक